खबर बड़ी है, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी के खिलाफ जिंदगी की सांसों की जंग लड़ रहा है। तो खबर बड़ी है में आज हम आप बात करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह से महामारी के दौर में भी कुछ लोग, जी हां, कुछ लोग पैसों के लिए मानवता से खेल रहे हैं और कैसे रिपब्लिक भारत की मुहिम इन कालाबाजारियों को कानून के शिकंजे में पहुंचा रही है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। हमारी मुहिम के बाद प्रशासन हरकत में आ चुका है और अब जगह जगह इस दवाई के कालाबाजारियों पर नकेल कसी जा रही है। रायपुर से लेकर कानपुर, गुरुग्राम, सूरत, कई जगह पर कालाबाजारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कालाबाजारियों पर कसता शिकंजा। रिपब्लिक भारत की मुहिम का असर। जब देश महामारी से लड़ रहा है तो कुछ इंसानियत के दुश्मन इसमें भी पैसा कमाने की तरकीब जुटा रहे हैं। जिन दवाइयों से कोरोना का इलाज हो रहा है उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये कालाबाजारी रेमडेसिविर इंजेक्शन को कई गुना दाम में बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रिपब्लिक भारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक डॉक्टर और एक वार्ड बॉय को इंजेक्शन के लिए मुनाफा वसूलते अपने कैमरे में कैद किया था। हमारी इस खबर के बाद अब प्रशासन जागा है। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। रिपब्लिक भारत पर खबर आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में रेमडेसिविर की कालाबाजारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कानपुर में 3 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों पर एनएसए लगेगा। कानपुर में यूपी एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब योगी सरकार ने इन पर कड़ी कार्रवाई की है। तीनों पर एनएसए लगाया जाएगा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। कानपुर में पकड़े गए 3 आरोपी जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, उन पर अब योगी सरकार द्वारा एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार देर शाम का है, जब लखनऊ की आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा इनपुट मिला था कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये तीनों आरोपी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है इसको महंगे दामों में लोगों को बेचने की बात कह रहे हैं। भोपाल में रेमडेसिविर के साथ 4 लोग गिरफ्तार। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। ये लोग इसे ऊंचे दाम पर बेचने की फिराक में थे। इनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। एक आरोपी फरार है। क्राइम ब्रांच ये पता लगा रही है कि आखिर मेडिकल स्टोर पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे पहुंचा, क्योंकि केवल स्टॉकिस्ट ही ये इंजेक्शन रख सकते हैं और वो सीधे अस्पताल को सप्लाई करते हैं। पुणे में नकली रेमडेसिविर के साथ 4 गिरफ्तार। कालाबाजारी के साथ ही नकली इंजेक्शन की सप्लाई भी होने लगी है। पुणे में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। ये लोग रेमडेसिविर की शीशी में पैरासीटामोल भरकर बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों के अस्पताल में अच्छे संपर्क थे, जिससे इनका काम आसानी से चल रहा था। ये सब तब हो रहा है जब पुणे, मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान है। पुणे रूरल पुलिस ऑफिसर्स की ओर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर जो है, जहां एक मुहिम कहीं ना कहीं पर पुलिस के हर राज्य पे, हर जिले पर की जा रही है, वहीं पर इन 4 लोगों को बारामती से गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम से 3 गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऊंचे दामों पर ये लोग इंजेक्शन को बेचते थे। यह सामने आया है कि जिस इंजेक्शन का दाम करीब 3 से 4 हजार रुपए होता है, लेकिन इसे बेचा 15 से 20 हजार तक जाता है। सूरत में 6 कालाबाजारी गिरफ्तार। सूरत शहर में भी रेमडेसिविर के कालाबाजारियों पर शिकंजा कस गया है। 6 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। रिपब्लिक भारत ने ही सबसे पहले इस खेल का पर्दाफाश किया था। हमने दिखाया था कि रायपुर में किस तरह इसकी कालाबाजारी हो रही है। इस खुलासे के बाद रायपुर पुलिस ने इस गोरख धंधे से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस रोज बढ़ते ही जा रहे हैं और उस बीच में ब्लैक मार्केटिंग रेमडेसिविर की भी कहीं ना कहीं रैम्पेंटली चल रही थी और उस पे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अपना स्टिंग ऑपरेशन किया और एक्सपोज किया कि कितने लैप्सेस हो रहे थे और डॉक्टर्स, मेडिकल अटेंडेंट्स और वार्ड बॉयज इन्वॉल्व थे और नी डीप तरीके से इस ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व थे जो जरूरतमंद लोगों को रोज लूट रहे थे। धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्से में भी पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। महामारी के इस दौर में जो भी देश से धोखा करेगा, इंसानियत से खिलवाड़ करेगा,
रिपब्लिक भारत उनकी पोल खोलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत की मुहिम का ये सबसे बड़ा असर हुआ है कि इन लोगों पर नकेल कसी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का कहर ऐसा है कि लगातार खौफ बढ़ता जा रहा है। बढ़ते केसेस डरा रहे हैं और स्थिति भयानक होती जा रही है। ना अस्पतालों में इलाज ठीक हो पा रहा है, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना अस्पतालों में इलाज ठीक से हो पा रहा है, ऑक्सीजन घटता जा रहा है जो टेंशन बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना महामारी हर दिन और विकराल होती जा रही है। नए मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन 2.5 लाख पार कर चुका है। हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। व्यवस्थाएं चरमराती जा रही हैं। अस्पताल में बेड, दवाइयों और जीवन बचाने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो चली है। देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल हो रखा है। दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हमने इसीलिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि देश की राजधानी में, जहां आसपास के राज्यों से भी मरीज आ रहे हैं, वैसे में ऑक्सीजन को लेकर प्रायोरिटी दी जाए। हालात यूपी की राजधानी लखनऊ के भी बुरे हो रखे हैं। यहाँ के श्मशान घाट में चिताएं लगातार जल रही हैं, तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसियों का कहना है कि हालात बहुत बुरे हैं। क्या अभी सब कुछ वैसा ही है? आप सबको चीज़ें वो दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रहे सर। हम लोग का बेसिकली इंडस्ट्रियल सप्लाई है। इंडस्ट्रियल सप्लाई तो बिल्कुल जीरो कर दिया है सर। एक भी सिलेंडर नहीं दे पा रहे। मेडिकल ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे प्लांट की जो कैपेसिटी है मैक्सिमम भरने की 350 सिलेंडर है। आज की डेट में सर 650-700 सिलेंडर भर रहे हैं, उसके बावजूद भी फुलफिल नहीं हो पा रहा। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां अपने बीमार बच्चे के लिए लाचार पिता ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर काट रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नसीब नहीं हो पा रही है। बच्चा मर जाएगा। नीतीश जी से गुजारिश कर रहे हैं, कम से कम ऑक्सीजन लाइफ टाइम दे। कमोवेश ऐसे ही हाल दूसरे कोरोना पीड़ित के रिश्तेदारों के भी हैं, जो ऑक्सीजन के लिए हर तरफ से निराश हो चुके हैं। राजधानी पटना में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन हर हॉस्पिटल को चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बनी हुई है। सिलेंडर भरने वाले प्लांट में के बाहर मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो आए हुए हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर की एक ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड को लेकर आए हैं। कई जगह हालात ये हो गए हैं कि शमशान घाट में पिछले कुछ दिनों से शवों का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए कल यहाँ भी डेथ बहुत हुई और कोविड पे भी बहुत हुई, तो दोनों जगह ही हम लोगों को, जैसे हमने 10 बॉडियों को यहाँ अंदर भेजा, फिर हम जा करके वहाँ पर 5 बॉडियों को सहयोग करके लकड़ी प्राप्त करा के संस्कार कराते रहे। तो ये है कि दोनों जगह ही डेथ का एवरेज बढ़ गया। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। हालात ये हैं कि एम्बुलेंसों में शव रखे हैं। यहाँ पहले रोजाना 10 से 15 शव लाए जाते थे, अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार की सांसें फूल रही हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बात देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है। आपको बता दें कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो 30% तक हो चुका है। ऐसे समझिए इसे कि अगर 100 लोग संक्रमित हैं, 100 लोगों का टेस्ट हुआ है, तो उसमें से 30 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिससे समझ में आ रही है कि स्थिति बहुत ज्यादा भयावह है और दरकार की है दिल्ली सरकार ने केंद्र से कि उनकी मदद की जाए। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली कर्रा रही है। कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया है कि इसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। ये देश के सबसे बड़े अस्पताल
एम्स की तस्वीरें हैं। दिल्ली में बेड्स के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की भी कमी है। इस वक्त हम दिल्ली के और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ठीक सामने एक मार्केट है, यूसुफ सराय मार्केट, जहां पर जो केमिस्ट शॉप ओनर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानों के बाहर इस तरह के नोटिस लगा दिए हैं जिसमें साफ लिखा है रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है, कृपया पूछताछ ना करें। और इसी तरह के नोटिस जो हैं और भी दुकानों पर भी लगे हैं। यहाँ पर भी एक और दुकान है जहाँ पर ये लिखा हुआ है रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ नहीं है, कृपया पूछताछ ना करें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बेड की कमी, पॉजिटिविटी रेट 30% हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो उसमें से 30 संक्रमित पाए जा रहे हैं। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मरीजों की वजह से आईसीयू बेड्स की काफी कमी हो गई है। यहाँ पर पेशेंट एडमिट है लेकिन पेशेंट का कोविड टेस्ट नहीं किया, उसको कोविड हॉस्पिटल में आइसोलेशन में डाल दिया है। साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो उसको जरूरत पड़ रही है वो ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं दी जा रही है। इस तरह की तमाम लापरवाही यहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की जा रही है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि वो लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं और कोशिश है कि अगले कुछ दिनों में 6000 बेड का इंतजाम किया जाए। लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। देश के दूसरे हिस्सों की तरह अब दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो 3 घंटे से लेके 30 घंटे या 32 घंटे तक में अलग अलग समय पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उनके पास में स्टॉक में है। अगर तुरंत उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई और जिस तरह से पेशेंट्स बढ़े हैं और पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो अगर उनकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ाई गई तो स्थिति बहुत क्रिटिकल हो सकती है। कई बेड्स उनको बंद करने पड़ सकते हैं। दिल्ली में अब रोजाना करीब 25,000 केस आ रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहा है। जल्दी ही इंतजाम नहीं किए गए तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम खबर बड़ी है में आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो एक संजीवनी के तौर पर देश में सामने आएगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो कि जगह जगह पहुंचाई जाएगी क्योंकि देश में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। ये वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस का ट्रायल चल रहा है जगह जगह, जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, रेलवे ने फैसला लिया है कि वो उन जगहों पर जहां पर कमी देखी जा रही है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन टैंकर्स की, ये ऑक्सीजन टैंकर्स बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचवाए जाएंगे उन जगहों पर जहां पर सबसे ज्यादा किल्लत, सबसे ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। तो पहली बार आप ये ट्रायल देख रहे हैं कि यही वो टैंकर्स होंगे जो जगह जगह पहुंचेंगे। रिपोर्ट देखिए। रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस। देश में कोरोना के मामले रोज नए भयावह रिकॉर्ड बना रहे हैं। इलाज की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं। अब भारतीय रेलवे ऑक्सीजन पहुंचाने के काम में जुट गई है। रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों को बिना रुकावट चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। ये जानकारी खुद रेल मंत्रालय और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और एमपी की सरकारों ने इस बारे में रेलवे से बात की थी, जिसके बाद रेलवे ने इस पर योजना बनाई। अब इसके तहत ऑक्सीजन के टैंकरों को ट्रेन के फ्लैट वैगन्स में रखकर ट्रेन चलाई जाएगी और उसे जरूरतमंद जगहों पर भेजा जाएगा। इस बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि दिल्ली के शकूर बस्ती स्टेशन पर 50 कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार हैं, जिनमें 800 बिस्तरों की सुविधा है। इसी तरह आनंद विहार स्टेशन पर 25 कोच कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। नॉर्दर्न रेलवे के पास 463 कोचेज हैं जो माइल्ड या आइसोलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन कोचेज में हम 2 ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के देते हैं और यदि आवश्यकता हो तो राज्य सरकारें उनको रिफिल करवा सकती हैं। इसके बारे में एक एसओपी इशू हुई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और रेलवे ने मिलकर बनाई थी। कोरोना इतनी तेजी से बढ़ा है कि सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पटरी से उतरती जा रही हैं। इस बीच रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस और रेलवे के आइसोलेशन कोच कोरोना से लड़ने में बेहद मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के चलने से लोग और अस्पताल राहत की सांस लेंगे। इसी के साथ खबर बढ़ी है बस आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ये जरूर एक बार फिर से मैं दोहराऊंगी कि कोरोना तेजी से फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है, इसलिए सावधानी आपके हाथ में है। मास्क जरूर लगा कर रखें, सैनिटाइजर अपने पास रखें और 2 गज की दूरी बना कर रखें। नमस्कार।